हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आज शुरू करेंगे क्लास 10th की आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 3B। ये है चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने एक्सरसाइज 3A किया था जो कि ग्राफिकल था। अब हम करेंगे इस लीनियर इक्वेशंस में किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यूजिंग टू मेथड्स, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो इस एक्सरसाइज के लिए हम दोनों मेथड को यूज़ करेंगे। मैं आज के वीडियो में आपका एक क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करूँगी और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँगी। ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिस भी मेथड से किसी भी क्वेश्चन में आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू। अगर वहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ द मेथड। बट अगर आपको वहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है या आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो आपको रिस्पेक्टिव मेथड से करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ 3 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। एक क्वेश्चन मैं करूँगी एलिमिनेशन मेथड से और दूसरा सब्स्टिट्यूशन से, एंड थर्ड देख लेंगे हम जो भी मेथड भी यूज़ करना चाहते हैं कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 3B। और क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दो दो इक्वेशंस है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 26। तो अब हम यहाँ पर दो मेथड्स यूज़ करते हैं। अभी के लिए मैं इस क्वेश्चन के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, हमारे पास दो इक्वेशंस है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को यूज़ करूँगी। जैसे कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ किया, तो इसमें कोशिश करना है कि जिस इक्वेशन में आपको एक्स और वाई के वेरिएबल्स थोड़े स्मॉल वैल्यू में हो, तो आप उसमें उसको यूज़ कीजिए एज अ सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया, यहाँ पर मैंने एक्स को लिया, एक्स विल बी इक्वल टू 3 माइनस वाई। ये आपका y इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई आपकी 3 माइनस वाई। अब इसी इसी x की वैल्यू को मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूँगी। तो इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो 4 इंटू 3 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 26। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 3 ज़ा 12 माइनस 4y माइनस 3y इक्वल्स टू 26, और इट इक्वल टू 12 माइनस 7y इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, तो मैं अब क्या करूँगी, 12 को साइड में ले जाते हैं, तो माइनस 7 इक्वल्स टू 26 माइनस 12। ठीक है, मैंने इसको इस साइड पे ले लिया, तो इट विल बी इक्वल टू 14। तो माइनस 7 इक्वल्स टू 14, तो y विल बी इक्वल्स टू 14 बाय माइनस 7। तो ये हो जाएगा आपका -2, इसको कैंसिल किया तो y इक्वल्स टू -2। तो अब आपका y इक्वल्स टू अगर -2 हो गया, तो अब मैं इसको पुट करती हूँ इस जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें मैंने x की वैल्यू ली थी इक्वल्स टू 3 माइनस वाई, उसी में पुट कर दो। तो वहाँ से आ जाएगा आपका x क्या आ जाएगा, 3 माइनस वाई है, तो इट विल बी 3 माइनस -2, इट विल बी इक्वल टू 5। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पर आपके दोनों की वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू -2। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमने यूज़ किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं, अब मैं इस इक्वेशन को लिख देती हूँ, दिस इज एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और दूसरी इक्वेशन है एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 6। अब ये फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में कर देते हैं। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 6, तो इट इज़ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। 6/1, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 36। ये आपकी फर्स्ट एक इक्वेशन बन गई, और फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनी ही पड़ी है, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं क्या करती हूँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 2x प्लस 3y
इक्वल्स टू 36। इन दोनों को मैं एक साथ प्लेस कर देती हूँ ऊपर नीचे, ठीक है, ताकि इसको मैं समझा सकूँ अच्छे से। तो अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट आप दोनों में से किसी का भी ले सकते हैं, मैंने एक्स का लिया। एक्स का कोफिशिएंट आप देखो क्या है 1, और सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है आपका 2। तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगी सेकंड इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट से, विच इज़ 2। इससे मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगी फर्स्ट इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट यानी 1 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो नाउ आई विल गेट इक्वेशंस लाइक दिस, this is 2y equals to 6 and this is equal to 2x plus 3y equals to 36। ठीक है, अब क्या करूँगी, दोनों का अब देखो x के दोनों के ही कोफिशिएंट सेम आ गए, बट दोनों सेम साइन में है, तो इसीलिए मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो इस सब पूरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आ गया आपका -5y इक्वल्स टू -30, और यहाँ से हमारा आ गया y इक्वल्स टू -30 बाय -5 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू 6 आ गया। अब 6, इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने मान लिया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ओरिजिनली ये थी x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो मैंने उसमें पुट कर दिया x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया x माइनस 6 इक्वल टू 3। तो 6 विल गो दिस साइड, तो इट विल पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 6 यानी कि x आपका 9 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया फॉर क्वेश्चन नंबर 2, और ये हमने यूज़ किया एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हमने दोनों मेथड से देख लिया। अब आपको इसमें से जो भी कंफर्टेबल लगता है आप उस मेथड को इसमें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि आपको कौन से मेथड से यूज़ करना है। तो थर्ड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं किससे करना है। ओके, दिस इज अ थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन को अगर आप चाहते हैं तो मैं दोनों मेथड से ही आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको समझा देती हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, मैं यहाँ 1 लिख देती हूँ, यहाँ पर 2 लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू -3y, और इट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -3/2y। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। अब मैं इसको पुट करूँगी सेकेंड इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू -3/2 y प्लस 4y इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा -9/2y प्लस 4y इक्वल्स टू 5। यहाँ पर हम यहाँ इस साइड में एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 -9y प्लस 8y इक्वल्स टू 5। दिस इज 5/1, तो ये हो जाएगा -y/2 इक्वल्स टू 5/1, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट -y इक्वल्स टू 10, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई -10। तो इस वैल्यू को हम जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसमें प्लेस कर देते हैं, जो कि है आपका दिस x इक्वल्स टू -3/2y। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो x विल बी इक्वल टू -3/2 इंटू 10 -10 -10, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका x इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 15 आ गया, और y इज इक्वल्स टू -10 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैं एक बार फिर से इक्वेशंस लिख लूँ ज़रा। तो ये इक्वेशंस है आपकी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, एंड ये है आपका 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सपोज मैंने अगेन x लिया और x के कोफिशिएंट को ही, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा सेकंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट यानी कि 3 से मल्टीप्लाई होगा, और उसी तरह से सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट से। तो अब हमारी फाइनल इक्वेशंस बन गई 6x प्लस 9y इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से ये मैं, क्योंकि 6x दोनों के ही कोफिशिएंट सेम है और सेम साइंस में है, तो साइन चेंज करने के लिए हम यहाँ नीचे की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस हो गया, तो ये y इज इक्वल्स टू -10 आ गया। तो पहली वैल्यू तो यही आ गई। सेकंड वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन पुट कर देते हैं, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ मैं इसको। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, दिस इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, यहाँ 2x प्लस 3 इंटू -10 इक्वल्स टू 0, 2x minus 30 इक्वल्स टू 0, दिस विल गो दिस साइड, तो 2x इक्वल्स टू 30 और x इक्वल्स टू आपका 15 आ गया। तो यहाँ से भी हमारा आंसर x आपका 15 और y आपका
-10 आ रहा है, जो कि सेम है जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे निकाला था। ठीक है, यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी यही है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि दोनों मेथड से समझ लिया जो क्वेश्चंस किस तरह से करते हैं। अब आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड्स यूज़ कर सकते हो। मैं अपने मेथड यूज़ करूँगी, आप अपने मेथड को भी यूज़ करके इसको कोई भी प्रैक्टिस, जैसे आप ऐसा कर सकते हो कि एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से करो, एक क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से करो, ताकि दोनों में ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये एक्सरसाइज करेंगे। तो आज आज मैं यही वीडियो खत्म करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में विद मोर एक्सरसाइज, मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज।